नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका झारखंड बीएड नामांकन सत्र 2022 से 24 के संबंध में अपडेट जारी हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों आज 26 तारीख है और आपका जो अपडेट है बीएड से रिलेटेड नोटिस जारी कर दिया गया है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी कि JCE-CEB बोर्ड की तरफ से। आप लोग ऑफिशियल साइट पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इस वीडियो को शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है और कब से कब तक एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट है, फ़ी कितना लगने वाला है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, नामांकन कैसे होगा, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बीएड से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के आयोजन से संबंधित सूचना और 26/4/2022 जो डेट है। चलिए, जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे, बाकी तो देखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष रहेगी, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो सिस्टम है इंटीग्रेटेड बीएड 4 इयर्स का, वो अभी नहीं लागू हुआ है, 2 साल का ही रहेगा बीएड। आरक्षण की बात करें, आरक्षण सीटों में के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। और एक चीज़ यहाँ जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, झारखंड राज्य के स्थित विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए 85% सीट आरक्षित रहेंगे और शेष 15% जो रहेंगी वो खुली रहेंगी। यानी कि जो आउट ऑफ स्टेट दूसरे राज्यों से अगर किए हुए हैं, ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से, तो उनके लिए 15% सीट खुली रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यहाँ पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड, कैंडिडेट के यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री, ठीक है। तो बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन में यूजी में 50% मार्क्स होने चाहिए और मास्टर में अगर किए हुए हैं तो मास्टर में भी उतने होने चाहिए। बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55%। जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं या टेक्नोलॉजी किए हुए हैं और जिनका स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथमेटिक्स है उनका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट विद इन अ सब्जेक्ट कैटेगरी which she must have studied in the qualifying degree, bachelor degree or master degree for at least 200 marks and out of which obtained at least 50% in the subject. The subject will henceforth be referred to as the teaching subject in the BEd course. तो आपको एक जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का या पीजी का, एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है जिसके साथ आप बीएड करोगे और जिस सब्जेक्ट का टीचर बनोगे उस सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन बीएड कोर्स। यहाँ पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है पासिंग ईयर टू अप्लाई इन द बीएड कोर्स। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आपको जाना है JCEB.jharkhand.gov.in की होम पेज पर, वहाँ से आपको सारी चीज़ें करनी है। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों 30 अप्रैल 2022 से लेकर 15/5/2022 तक, ये डेट इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग देख लीजिए। 15/5 मतलब 15 मई 2022 तक आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। डेट बढ़ने के चांसेस भी हैं, तो जो भी सारी चीज़ें हैं फ़ोटोग्राफ वगैरह लगेगा, मार्कशीट वगैरह, वो सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा और जो भी प्रमाण पत्र लगेंगे वो भी। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो देख लीजिए। मैट्रिक 10th का अंक पत्र व उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री का अंक पत्र, स्नाकोत्तर डिग्री का अंक पत्र, स्नाकोत्तर डिग्री के आधार पर आवेदन की तिथि में एनसीसी और एनएसएस प्रमाण पत्र आदि हो तो, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर है तो, जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु, और तो ये सारी चीज़ें आप लोग
फॉर्मेट PDF फाइल में बना करके वहाँ अपलोड करना है जब आप फॉर्म भरोगे तब। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा तिथि, तो ये जो है जून माह, परीक्षा जून माह के प्रथम द्वितीय सप्ताह में झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं डाल्टनगंज जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR सीट यानी कि ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। तो सेंटर जो मिलेगा आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और डाल्टनगंज, ये मुख्यालय हैं। इन्हीं पे आपको सेंटर दिया जाएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। जून जो है, जून के पहले दूसरे सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और परीक्षा केंद्र का जो है वो पता चल जाएगा। परीक्षा शुल्क यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है 1000, पिछड़ी जाति 1 to 750 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 500 का यहाँ पर फीस है, और जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्प MCQ तथा कुल 100 अंकों की होगी। 100 अंकों का रहेगा और 0.25 अंक काटा जाएगा। इसमें से आप देख लीजिए सिलेबस मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है और फिर से बता रहा हूँ, तो देख लीजिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल हैव 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 15 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश। और इसमें क्या क्या रहेगा? इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कंप्रेहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, selecting suitable words for the blanks, finding out errors in the part of the sentences, finding out equivalent meaning to the given phrases, finding out suitable words for the incomplete sentences, sequencing grammar which includes synonyms, idioms and preposition, tenses, articles, इनसे क्वेश्चन रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेगा। विल कवर स्पेसिफिक एरिया लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, children and teaching profession, interest in teaching, leadership qualities and group management, emotional and social adjustment, interpersonal skills, general awareness, contemporary issues pertaining to school education। यहाँ पर रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, मिसिंग नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम, फाइंडिंग जम्बलिंग, analogy, add odd one out, arranging the sentences in the sequential form, statement and conclusion, syllogism, logical problems, stabilizing relationships and numerical ability। तो ये सिलेबस है आपका जो है मेघा सूची। दोस्तों, मेघा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान रहने पर मेघा क्रम का निर्धारण और उनके अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक पत्र या फिर NCC NSS प्रमाण पत्र है या फिर जन्म तिथि को प्राथमिकता दिया जाएगा और आरक्षण का यहाँ पर लाभ मिलेगा, जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, कंप्लीट जानकारी देनी थी। फिर भी किसी तरह के डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर बीएड का तो यहाँ स्पेशल चैनल जो है बीएड का ही बना हुआ है, झारखंड बीएड का, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।